शैलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शैलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। हम छत्तीसगढ़ के 250-300 आदमी यहाँ कंपनी में काम करे लाए हैं, जन 2-3 जिला से मिल के हवा। और हमारा भूपेश बघेल सरकार से निवेदन है कि हमला यहाँ से कोई भी व्यवस्था करके यहाँ से हमला लेके जावा। यही चीज के हमन विनय कर एकरे हमन निवेदन है हमार सरकार से कि हमला यहाँ से लेके जावा। कलेक्टर अधिकारी से एक बात होगा ना, चलना बीच में बात बोल माता ना भैया, हम लोग छत्तीसगढ़ कैसी हालत भी करके हमको छत्तीसगढ़ पहुंचा दो। छोटा छोटा बाल बच्चा धरा है, कितना दिन से हम तकलीफ काटेंगे। हमको छत्तीसगढ़ पहुंचा दो, हम लोग को हो गया बात। सर जी, आप लोग हम लोग से निवेदन है कि क्या नाम है, थाना कौन जिला, इतना आदमी है छत्तीसगढ़ी, हमको जाना है छत्तीसगढ़ साहब। हमको इतना आदमी, छोटा छोटा बाल बच्चे हैं, अब हम लोग जाना चाहते हैं, कोई भी सुविधा कर दीजिए। कम से कम 200-250 आदमी हैं। धन्यवाद। मुंगेली जिला का कवर्धा जिला बिलासपुर जिला इतना आदमी है, हैदराबाद में है, और हैदराबाद में है। साइज के नाम बता
साइलेंट साइलेंट बोल बोल क्या करना सुदेश बघेल जी, आपसे निवेदन है कि जैसे कोटा से मेरे प्यारे भाइयों को लेके गया विद्यार्थियों को, वैसा ही हम गरीबों को भी लेके जाए यहाँ से। छत्तीसगढ़ ले जाने की कृपा करे। हम लोग इधर बहुत परेशान खाने है। पीने के तो मिल रहा है, लेकिन हमारे जो बच्चे लोग हैं, माँ बाप लोग हैं घर में, उसके लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं हो रहे हैं। हम जब जाएंगे उधर तो कुछ भी करके अपना माँ बाप बच्चे पाल सकते हैं। छोटा छोटा घर पे बच्चे उनको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बच्चा है, वो क्या खाएगा क्या करेगा। यहाँ पर तो जैसे भी है जो वैसे भी गुजारा माँ बाप छोड़ के आए हैं, वो लोग कैसे चलाएगा घर परिवार। तो आप लोग छत्तीसगढ़ से सरकार से मदद लेना चाहते हो? हाँ मदद कर दीजिए। मदद चाहते हैं कि हमारे घर पहुँचा दें, इसी तरह से छत्तीसगढ़ पहुँचाए। अपन आप पहली अपन हो के पहली कुछ गलत कदम नहीं उठाकर हम छत्तीसगढ़ सरकार से मदद की उम्मीद करत है। अगर वो मदद नहीं करी तो हमारे में पैदल जाए कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं है। मरीन के माध्यम हम पैदल जाबो 3 तारीख तक देखो, 4 तारीख तक देखो। ये जगह का नाम बता दो। हम जान और 1-2 आदमी नहीं करीब 500 आदमी फंसे। मैं अकेला नहीं बोलता हूँ, जब तक मजदूर गरीब भाई फंसे थे खरसाब के आवाज़ है, मैं खुद अकेला अपन पर नहीं बोलता हूँ, हर आदमी का आवाज़ पूरा हमारे मजदूर भाई इतना 300-400 लोग इधर फंसे हैं, सबका बोल रहे हैं। चलो ठीक है। ये बोलना है तेलंगाना स्टेट में फंसे हैं। मिर्चल जिला स्थित कोचंपल्ली स्टेलिंग होम में मदद करे सरकार हमारा छत्तीसगढ़ का भूपेश बघेल। कुछ नहीं हुआ है। क्या चोरी लुका बात करते हैं जी। सही बोले तो नहीं यार, कम का बोला हम छत्तीसगढ़ अपन घर जाके गुहार लगाते नहीं यार। पेट पल जाएगा, हमारा बच्चा लोग भूखा मर रहे गांव में, वो क्या चीज खाएगा। करीब 15 से 20 दिन हो गए हम अपन क्षेत्र के बड़े बड़े अधिकारी में बात कर कोशिश कर, कोई भी हमारा हेल्प नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा आवाज़ सरकार तक पहुँचबे नहीं करा थे। हम बहुत मजबूर हैं, सरकार हमला एक बार बस हमारे घर पहुँचा दे। ओखर बाद 4 महीना 6 महीना हमला कोई हम जे नियम मतलब कानून बनावे सबके पालन हम करे पर तैयार हैं। हमला कोई आपत्ति नहीं, बस एक बार हमला अपन घर पहुँचा दे। अगर नहीं पहुँचाना चाहता तो साहब एक लाइन में रख दे, गोली में ढूक दे या बम ब्लास्ट कर दे, यह हमला मार्डर उबार के नहीं ले जा सकता। हमला बम ब्लास्ट छोड़ के मार्डर हम कांग्रेस सरकार से तो अच्छा भाजपा सरकार रही थी। और कांग्रेस सरकार से अच्छा तो ये है थी भाजपा सरकार कर रही है। रमन सरकार बना के हम बहुत बड़ी गलती कर रमन जी अगर रहती तो हम लोग उबार के लेते भूपेश बघेल जी है जो किसी का कुछ मदद नहीं करते हम नहीं कर रहा था। बड़ा आदमी का बच्चा है बोल के सीधा उधर 200 बस भेज दिया। इधर गरीब आदमी जो मर रहा है उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है सरकार। गरीब का मतलब कोई सुनाई ही नहीं, कोई सुनाई ही नहीं है। बस हो गया, लेडीज में नहीं है यार। लेडीज हम लोग सरकार बनाए हैं, यही समय में काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा फिर सरकार हमारा। इस टाइम में नहीं आया तो किस टाइम में आएगा। चलो होगा। छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को जय जोहार, नमस्कार। मैंने सभी कलेक्टर को निर्देशित किया है कि अपने जिले के जितने भी पंचायत हैं, उसके पंचायत के जो सरपंच हैं, सचिव हैं या ग्राम के पटेल हैं, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, उनको जरूर ये निर्देशित कर दें कि वे जितने भी बाहर से लोग आए हैं उनके लिए रजिस्टर मेंटेन करें। जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनका नाम दर्ज कराएं और जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उसे 14 दिन का क्वारंटाइन में रखने की व्यवस्था करें ताकि जो कोरोना वायरस है इसे लड़ाई लड़ सकें और उसे बचाव किया जा सके। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है?
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में कोरोना संबंधित शासकीय परामर्श, आदेश और जानकारियों को तत्काल आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए विकसित कवच मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य विभाग और चिप्स के द्वारा इस मोबाइल ऐप को बनाया गया है। इस ऐप में राज्य के संदिग्ध और पुष्टि वाले कोरोना मामलों की जानकारी रियल टाइम पर डैशबोर्ड के माध्यम से आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगी। साथ ही ऐप में कोविड-19 ई पास के लिए आवेदन की सुविधा भी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल और निर्देशन पर कोटा राजस्थान से आज सुबह सकुशल छत्तीसगढ़ लौटे छात्र छात्राएं। सकुशल अपने राज्य वापसी पर छात्र छात्राएं जहां खुश हैं, वहीं उनके अभिभावकों ने भी राहत की सांस ली है। छात्र छात्राओं की सकुशल वापसी में प्रशासन, पुलिस, परिवहन, चिकित्सा अधिकारियों के साथ ही वाहन चालक और उनके परिचालकों की अहम भूमिका रही है। गौरतलब है कि राजस्थान का कोटा शहर कोरोना वायरस संक्रमण की दृष्टि से एक हॉटस्पॉट सेंटर चिन्हित है। भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत और प्रदेश वासियों की सुरक्षा के मद्देनजर कोटा से लौटने वाले सभी छात्र छात्राओं को क्वारंटाइन में रखना बहुत जरूरी था। इसके मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा सभी छात्र छात्राओं को क्वारंटाइन में रखा गया है और क्वारंटाइन सेंटरों में रहने, खाने पीने सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य के विभिन्न जिलों में हुई बेमौसम बारिश से फसलों और अन्य परिसंपत्तियों को हुए नुकसान के लिए प्रभावित लोगों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग की सचिव ने राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर फसलों और परिसंपत्तियों सहित अन्य हुए नुकसानों का आकलन कर तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार सरगुजा जिले में तैयार किया गया विशेष कोविड-19 उपचार केंद्र, जिसका शुभारंभ सोमवार को किया गया। इसे तैयार करने में लगभग 1 माह का समय लगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रशासन की मेहनत, चिकित्सकों का समर्पण और जन जन का मजबूत आत्मबल इस लड़ाई को संयुक्त रूप से लड़ रहे हैं। जीतेंगे कोरोना से जंग। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामोद्योग मंत्री गुरु श्री रुद्र कुमार ने आज अपने निवास सतनाम सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि प्रदेश में गर्मियों के दिनों में लोगों को पेयजल की नहीं होगी समस्या। ग्रामीण क्षेत्रों और पहुंच विहीन क्षेत्रों में भी पेयजल के लिए बोर खनन की पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि मिनी माता अमृत धारा नल जल योजना के तहत प्रदेश के 40,831 बीपीएल परिवारों को निःशुल्क नल जल कनेक्शन दिया गया है। मंत्री श्री रुद्र कुमार ने बताया कि सुपेबेड़ा में जल्द शुरू होगी समूह जल प्रदाय योजना। साथ ही उन्होंने बताया कि ग्रामोद्योग विभाग से 1,87,000 लोगों को मिल रहा है रोजगार और लॉकडाउन के दौरान महिला स्व सहायता समूह द्वारा 2,80,000 मास्क की आपूर्ति की गई। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 28 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 38 केस पाए गए हैं, जिनमें से 34 ठीक हो चुके हैं और 4 का इलाज जारी है। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। सारा 16,000 के मोबाइल तुम लाने के था 10 की जड़ था भाई। हम घर जाना चाहता ना। रुक ले आवाज नहीं सुनाई देगा भाई। देखती हम नहीं दिखाना, ये बस आई तुम नहीं आओ बार नहीं 5 मिनट का टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ, देख पहले बोला थे ना बेटा सबके पास तुम आना चाहिए, उसके बाद केवल घुमा देवे। लेकिन जो बोल ही कर हमारा तो मोबाइल खींच लेते 1 किलोमीटर रही तब बोला। मैं मांग करे हो कि अपन दे जहाँ छत्तीसगढ़ सरकार से बोले हैं कि मैं हम सब जन जनता जितना जन यहाँ फंसे हैं हमन अपन दे जाबो और कुछ नुकसान है भाई, हाथ पैर से सूजन परेशानी तबियत डाउन होते, अगर ज्यादा कुछ होई तो जा नहीं सकबो और खुद प्रयास कराए अपन ले जाए। सरकार रही अगर कुछ भी होई तो सरकार की जिम्मेदारी है। डॉक्टर के सुविधा नहीं है, मेरा बहुत दूर में हवा कंपनी एरिया में हमन हान फैक्ट्री है, बाहर में काम करा था हमन। डॉक्टर की सुविधा नहीं है, बहुत दूर में हवा और हाथ पैर बैठे बैठे भी ऐसे भी परेशानी होगा थे। सीधा कंपनी से कोई टेंशन नहीं हमारा। कंपनी हम लोग कंपनी खाना देते सब देते हैं, पर हम अपन देश जाना चाहते हैं। अपन घर में छोटे छोटे बच्चा छोड़ के आए हैं, घर पर पैसा ऐसा भेज नहीं सकते, काम तो चालू है ही नहीं है, तो फिर का चले हमें मिला तो हालांकि अनाज, लेकिन बच्चा में हमारे भूख मरत। हाथ जोड़ के बोला हम सब घर जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं जल्द से जल्द। सब हाथ से ऊंचा करन सब एक कटोरी उठाओ हाथ से उठाओ उठाओ सब जन जाना है।
सरकार से निवेदन है बहुत जल्दी घर ले जाएगा है, हर चीज से तबियत खराब होते। अभी तक तो सुरक्षित है सब आदमी, कल कुछ हो गया ज्यादा तो फिर बहुत परेशानी। चलो काला काला का परेशानी बता दे। तारीख के बाद लॉकडाउन बोला छोड़ भूखा प्यासा मर रहा है, कोई भी देख रेख करने वाला नहीं। भूखा प्यासा नाम मत ले। अरे गाँव में बच्चा लोग को नहीं मिला, कौन देगा? हमारे होते तो भेज रहे थे, अब तो बंद हो गया। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। कौन है इसका मालिक? नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। यह डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जमात सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। गाँव से बोला था हम पठानकोट में फंसे हैं। मन बहुत जने बंदा हन 50 से ऊपर, हमारा राशन पानी कुछ नहीं मिला थे। हम भूखन प्यासा मरा था, और छोटे छोटे बाल बच्चे बन है और घर में भी छोड़ के आए। तो बताओ कैसे करना है। भूखेश बगैर से निवेदन है कि हम घर छोड़े और बस भेजे हम वहाँ छोड़ के आए, आधा यहाँ आधा घर में। तो कसनो करके निवेदन है भूखेश बगैर से कि हम घर छोड़े, हम बस भेजे। जांजगीर जीपा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर सभी तरफ के मतलब फंसे हैं यहाँ बंदा। 50 से ऊपर कोई कम नहीं हो, तो सब भूखन प्यासा मरा थी यहाँ। हम घर भेजा और कुछ नहीं, बस इसके हमारे किससे निवेदन है सब हमारे तरफ के मंत्री से कि हम घर भेजे। पता है पठानकोट, पठानकोट महान हमारे रेणुका मंदिर कचहरी के पास है। रेणुका मंदिर मिशन रोड। हमारे राहुल गाँव के समारी मन आए है, हम पठानकोट में फंसे हैं। हम छत्तीसगढ़ के नहीं हमारा जल्दी पहुँचाए। हमन यहाँ भूखन प्यासन मारा था, यहाँ हमारा कोई देवैया नहीं है, नहीं तो काम खुला थे ना गाड़ी खुला थे, कुछ नहीं खुला था। हमारे यहाँ रह के क्या करबो तेला बताए। हमारे मंत्री के नाला जाना नहीं छत्तीसगढ़ के, और फिर हमन यह करत बार बार हम जल्दी से जल्दी पहुँचाए। हमन
हमन 1-1.5 महीना हो गया है, कुछ खाना है ना पीना है ना कुछ ना कहीं कोई दे देते तो भिखारी 2 पार हमन हो गए। हमन मजदूर कर के खात पिया था हम बंदूरा वाला निबल आते भाई अब के मंत्री है सरकार यहाँ से बंद कर दे गाड़ी मोटर सब ला काम सब 1.5 महीना हो गए। तो जब 1.5 महीना हो गए तो खाना पीना कुछ देवा होता तो बनी सब पब्लिक ला मजदूर महिला वाला सब ला के राशन पानी देवा खाना पीना देवा नहीं दे को रहे हिम्मत है तो हमारे घर पहुँचा देवे। और यहाँ हमारा बीमारी की बीमारी मारा मत है हमारे यहाँ कोई बीमार सीमार नहीं आते भाई। और मारा जान नहीं तो हमारा काम खोलवाए नहीं तो गाड़ी खोलवाए और हमारा सीधा पहुँचा बिलासपुर। यहाँ हमन रह के नहीं मारन हमन बीमारी की बीमारी मर जाखन कोई तरीका का हो रहे कि यहाँ मजदूरी से काम करत हम खात हन तू लोग हमें के छीन ले सबको की ना हमारा खान देते कमान देती तो वो तरीका थोड़ी है ओकर ज्यादा है नहीं तो हम सीधा बिलासपुर पहुँचा दे हमारा। राज पटेल हूँ पडरिया का रहने वाला ग्राम पंचायत पडरिया पोस्ट धरदाई थाना सुड़ैन पामगढ़ गुलाब और छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा। मैं मुख्यमंत्री से मैं निवेदन चाहता हूँ कि वो हमारा हेल्प करे। हमारा जो बंदे हैं बड़ा परेशान हो रहा है तो हम लोग किसी तरह से भाई यहाँ से मतलब ले जाने का कृपा करें। और हमारा विधायक जी है विधायक से भी निवेदन है कि वो अपना मतलब हमारे लिए हेल्प करे। तो हम लोग बड़ा तकलीफ में हैं। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर। मैं हूं राजकुमार यादव। इस वक्त मुंगेली ज़िले के हम सुरदा ग्राम पंचायत में उपस्थित हैं। जैसा कि कलेक्टर साहब का आदेश है कि मुंगेली ज़िले में 10 से 4 ही सारी दुकानों को खुलने का परमिशन दिया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कैमरा मैं चाहूँगा घुमाएं यहाँ पे। और एक कूलर रिपेयरिंग का दुकान है, पंखा का है, और जहाँ पर सिर्फ पंखा ही बनाने का आदेश दिया गया है। उसके बाद भी कूलर का भी काम हो रहा है यहाँ पे, और ये टाइम से भी पहले खोल के रखे हुए हैं। और जैसे कि ये दुकानदार साहब से हम बात करते हैं कि इनको नियम पता है कि नहीं। जी भैया, अपना नाम बताएंगे? भैया आप नाम बताएंगे अपना? जी अपना नाम बताएंगे, 1 मिनट। जैसे कि ये नाम भी बताने को ये कर रहे हैं, जैसे कि हम दुकान का नाम आपको बताना चाहेंगे, हितेश इलेक्ट्रिकल्स है। और जैसे कि कैमरा दिखाना चाहेंगे, ये दुकानदार छोड़ के भाग रहे हैं यहाँ से। जी भैया, आप कौन है भैया? दुकान के कौन है आप? काम करता हूँ यहाँ। कौन है इसका मालिक? कौन है वो जो गए हुए हैं। कैसे भाग रहे हैं वो? चले गए, टाइम हो गया। तो टाइम कितना हुआ है? सामान तो अंदर कर रहे हैं अभी, देखो ना आप। तो 4 बजे का टाइम है। 4 बजे टाइम है, क्या हो रहा है? 4:46 हो रहा है। थोड़ा बहुत तो टाइम होता ही है ना। 1 घंटे तक आप सामान अंदर कर रहे थे, आपको पता है? 1 घंटा कहाँ हुए हैं? अब कस्टमर खड़े तो भगाते नहीं देंगे डायरेक्ट। यहाँ पे उपस्थित हुए हैं 5 मिनट पहले, तो आप काम ही कर रहे थे यहाँ पे। सामान आधा अंदर था, आप देख रहे हो। इधर कैमरा घुमा थोड़ा। कोई सामान अंदर नहीं था। आपने कैसे अंदर नहीं है? कैमरे में सब कैद हो चुका है, वो सब पता है मेरे को। कर रहे थे। हमन छत्तीसगढ़ के 250-300 आदमी यहाँ कंपनी में काम करे लाए हैं, जैन 2-3 जिला से मिल के हवा। और हमला भूपेश बघेल सरकार से निवेदन है कि हमला यहाँ से कोई भी व्यवस्था करके यहाँ से हमला लेके जावा। यही चीज के हमन विनय कर एकरे हमन निवेदन है हमार सरकार से कि हमला यहाँ से लेके जावा। कलेक्टर अधिकारी से एक बार होना चलना भी में बात। हमन हैदराबाद में फंसे हुए हैं, छत्तीसगढ़ के से आए हैं। हम कम से कम 300 आदमी के आसपास हैं, और वो भी अलग अलग जगह से, कंवरदा जिला, मुंगेली जिला, बेमेतरा जिला, बिलासपुर जिला, ये 3-4 जिला के हैं। कम से कम 400 आदमी के आसपास है। हमला जो भी सुविधा करके ले जाए सकते हमारे भूपेश बघेल जी है, अक्के के हम निवेदन करत हैं। बहुत भारी समस्या है हमला यहाँ बैठे बैठे। अब खेती किसानी और वैसे भी हमारे मन के खेती किसानी के टाइम आगे है। हमला जो भी सुविधा से हो सके तो भूपेश बघेल ले जाए के कोशिश करे। ये वो नहीं लगेगा, ये अपन पूरा ले
भैया हम लोग छत्तीसगढ़ कैसी हालत भी करके हमको छत्तीसगढ़ पहुँचा दो। छोटा छोटा बाल बच्चा धरा है, कितना दिन से हम तकलीफ काटेंगे। हमको छत्तीसगढ़ पहुँचा दो हम लोग को। हो गया बात। सर जी आप लोग हम लोग से निवेदन है कि क्या नाम है इतना आदमी है छत्तीसगढ़ी, हमको जाना है छत्तीसगढ़ साहब। हमको इतना आदमी छोटा छोटा बाल बच्चे हैं, अब हम लोग जाना चाहते हैं, कोई भी सुविधा कर दीजिए। कम से कम 200-250 आदमी हैं। धन्यवाद। मुंगेली जिला कवर्धा जिला बिलासपुर जिला इतना आदमी है। हैदराबाद में है। अब हैदराबाद में है। साइज के नाम बता था। छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को जय जोहार, नमस्कार। मैंने सभी कलेक्टर को निर्देशित किया है कि अपने जिले के जितने भी पंचायत हैं, उसके पंचायत के जो सरपंच हैं, सचिव हैं या ग्राम के पटेल हैं, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, उनको जरूर ये निर्देशित कर दें कि वे जितने भी बाहर से लोग आए हैं उनके लिए रजिस्टर मेंटेन करें। जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनका नाम दर्ज कराएं और जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उसे 14 दिन का क्वारंटाइन में रखने की व्यवस्था करें, ताकि जो कोरोना वायरस है इसे लड़ाई लड़ सकें और उसे बचाव किया जा सके। बिलासपुर ले आए हैं, बिलासपुरी लेवर इसने कमा खाए बर आए हैं। तेनी एक 1.5 महीना हो गए फंसे हैं और न कोनो चावल देते, न आटा देते, न कुछ ऐसने परे हैं और कोनो देख रेख करैया हमार खोज करैया कोनो नहीं है। का करी तेन ला बतावा। और कतेक दिन ले ऐसने यहाँ परे रही हमन बलोदरा में बालाजी गुरु में हावन हमन और का करबो धरबो तेला बतावा। अब धन हमन इहे बैठे रही बलोदरा में लेना कहीं ना इसने हो कहा वो भी हमार खोज लगा सही तारीख बलोदरा वाला सब बोल जी। हाँ सर, गरीब आदमी कमाने खाने के लिए आए हैं बलोदरा बालाजी कंपनी में और खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, मर रहे हैं भूख। गरीब आदमी छोटा छोटा बाल बच्चे ठहर के आए हैं, यहाँ जाने के लिए भी साधन नहीं कर रहे हो तो क्या करेगा बताओ तुम ही लोग। यहाँ से पाली पाली बोल रहा था ना भाजी टोटो के चलो अब मुँह चलाओ बोल। बड़ोदरा में पड़े हैं हमन और मोदी सरकार कहे है मतलब गरीब आदमी का पैसा कौड़ी सब के लिए देहूँ के कहे रही से। और आज तक इसे कौन दिन दे है नहीं दे है तो वही बताही आए। और 25-25 हज़ार रुपये गरीब आदमी ला दे के उद्घाटन वो दिन कहे रही से। कहाँ दे पाए है आज तक। अमीर ला तो हर दिन हर समय मतलब पैसा कौड़ी दे जाते, अभी भी अमीरे ला देवत है। हैं हमार गरीब ला कहाँ तक से दे है। खाता में डालूँ कही थे कितना कन डालते कितना कन नहीं डाला, हमारे ऊपर डालबे नहीं करे खाता में। आज तक कहाँ डाले थे हमारे खाता वन में।
हैं मोदी सरकार बने सरकार हम बनाए गए हैं हम घोड़ा के रहने वाला वहाँ से आए हैं बाहर माँ कमाए खाए भर हैं बालाजी ग्रुप कंपनी में आए हैं डेढ़ महीना काम बंद हो चुके हैं। यहाँ 2 रुपया पैसा दे हुआ नहीं है। लोग लड़का तरह के लिए हमार बार हम बहुत परेशानी में हैं और जाए के भी हमारे साधन नहीं कर पाते का बार पैसे छोड़ रही था तो जाबो हैं गाड़ी ट्रेन खुल गई रही तो हम पैसा नहीं है काम जा पाबो हम नहीं हैं ये हम लोग मोदी सरकार और हमार विधायक गुरुदयाल दास हमार विधायक हम जितवाए हैं वही साधन से कुछ करवाए के हमारे करे छत्तीसगढ़ से आए हैं हमन तो उखरे एमा हमन बोल बालाजी कंपनी कमाए बर आए हैं का कर गए 15-20-25 दिन हो गए छुट्टी 1 रुपया नहीं है पैसा खाए पिए बर और गरीब आदमी लड़का वाला धर के आए हैं अत्ते दूर है 2-3 दिन के रास्ता और खाए पिए बर तो ये दे चावल दे रही सेवा तेनो हमरे पैसा में अब ये दे अब 200 देवा थे खर्ची और मका होवा थे नान लड़का धर के आए हैं कमाए बर और तो का सब्जी ले दे भंडार ले दे का होगी वो कुछ नहीं होवे लड़का वाला में रोवत है 1 रुपया खई खजेना बर घलक नहीं ले सकत हन ए दे रोवत है लड़का मन कुछ बोलवावे का तो अब कहाँ जाकर बेच दो आओ गिंदी पिया थे वा कुछ माइक में बोलना गले भैया अम्मा दे ऐसे कोई कहे रहता चार दे काली की क्यों नहीं था देखो चुप रहना चुप भैया हम मोदी सरकार की विनती विनोद हन हम आए हैं कमाए खाए बार सरकार बने हुए हवा मोदी सरकार है यहाँ और हमार गरीब बर कुछ मतलब ओखर उद्धान के लिए कुछ कृपा करे राशन पानी खाना पीना के लिए व्यवस्था करे के भेजे जाए यहाँ से कुछ नहीं हम उनके बाल बच्चा के लिए अब मोदी सरकार वही जान सकत है हम बता सकत हन ये इतके कृपा कर सकत हन हमार मोदी सरकार से तो हमार राशन पानी के लिए भूख मरत है ओकर लिए कुछ पैसा कौड़ी दाल चावल साग सब्जी कुछ भेज सकत है हमार तो कुछ नहीं है आए हैं उतका धूल ले कमाए खाए बार तो काज पाबो हमन आए भूपेश बघेल सर जी छत्तीसगढ़ का मंत्री हम गरीब लोगों को थोड़ा ध्यान दो इधर मर रहे हैं भूखे कोई ध्यान नहीं दे रहा है तेलंगाना सरकार
कोई पैसा भी नहीं दे रहा है, ना खाने को भूखे मर रहे हैं। इतना लेबर लोग वैसे ही बैठे हैं, ना ठेकेदार ना कोई नहीं है। क्या करे सरकार, हमको जाने का रास्ता बताओ। आपसे निवेदन है भूपेश बघेल सर, बस यही आपसे निवेदन है। कवर्धा जिला के रहने वाले हैं, तेलंगाना में फंसे हुए हैं। कम से कम 40 लोग फंसे हुए हैं, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। क्या करें बताओ आप ही, कुछ तो व्यवस्था करो आने जाने का सर जी। गरीब लोगों का ध्यान दो, बड़े आदमी बस को ध्यान देते हो। मैं छत्तीसगढ़ के रहने वाला हूँ, यहाँ दिल्ली में फंसा हुआ हूँ। काम करने आया था, मिस्त्री काम करता हूँ। मैं मुंगेली जिला और बरियारपुर का रहने वाला हूँ। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। सरकार से निवेदन है हमारे लिए कुछ करे, सुविधा करे। खाने पीने के लिए भी नहीं है हमारे पास, यहाँ काम धाम सब बंद है। और बाकी सब यहीं रह रहे हैं, देख लो किराए पे रहते हैं। सरकार से हमारा भारी निवेदन है कि हमारे लिए कुछ आने जाने की सुविधा करे, साधन करे। बस एक कल लोग लड़का सब परिवार से कमाए भर हैदराबाद में आके हम काम करत रहे। हम लोग पता नहीं रही से कि हमने ये मुसीबत में फंस जाओ, क्योंकि वैसे मुसीबत आगे का वायरस कोरोना के चक्कर में हम फंस गए। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, हम लगभग 120-100 अपने आदमी हैं कि हम सरकार से विनती कर रहे थे कि हम लोग घर तक ले जाए कुछ सुविधा निकाला है, और कम से कम लोग घर ले जाए बहुत जल्द से जल्द हम लोग ले जाए कि कुछ सुविधा निकाला है, कुछ गाड़ी उड़ी भेजा है, कुछ व्यवस्था करे तो हम घर जा सकें। हम ये रुकने नहीं चाहते। हमारे सरकार से छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमने 120 आदमियों ने कहाँ करबो कैसे करबो कुछ समझ नहीं आते। आए बार इतना दूर में आके हम फंस गए हैं, तो हम लोग घर ले जाए बार कम से कम हुआ। सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, घर ले जाए बार कुछ गाड़ी की व्यवस्था कराए। ट्रेन का पूछा तो ट्रेन चलबे नहीं करा कहते, हमारे कुछ काम नहीं कर सकते। हमारे घर में बैठे हैं, डीसी कंपनी में हैदराबाद में फंसे हुए हैं। तो हमारे सरकार से हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना है कि हम लोग घर ले जाए बार कम से कम कोई एक बस भेजा, कुछ व्यवस्था करे, हम जो घर जा सकें अपन छत्तीसगढ़ हम लोग कराए। और ये वीडियो बहुत जल्द से जल्द बहुत ग्रुप में शेयर करें, हमारे मुख्यमंत्री तक पहुँचाए। हमारे मुख्यमंत्री तक कम से कम हर एक भाई, हर एक व्हाट्सएप में हर एक ताकि घर पहुँच सकें, ताकि घर पहुँच सकें। हमारे हर भाई से हाथ जोड़ के विनती है। हम लोग लिखा वाले पूरा बीबी बच्चा वाले हैं, हम लोग घर ले जाए बार कुछ से कुछ हमारे सरकार तक के हर एक भाई वीडियो वाले मन व्हाट्सएप में डालो ताकि हम घर तक पहुँच सकें। हम बाल गोपाल वाले हैं, बीबी बच्चा वाले हैं, हम क्या करबो कैसे करबो। एक नंबर हमन जिए खाए बर हैदराबाद आए हैं और कोरोना वायरस के चक्कर में लॉकडाउन लगे है, तेन में फंसे हैं। छत्तीसगढ़ के रहियन मुंगेली जिला कुआं गांव के, और 1-1.5 महीना हो गए हमार काम बंद है। हमार मेरा पैसा कौड़ी नहीं है। यहाँ 1 तारीख के चावल दे रही से 12 किलो तेनों ख़त्म हो गए है। थोड़ा चावल रही से तेल अभी बनाए हैं और खाए हैं, और पैसा कौड़ी हमारे में है ही नहीं है। और अपन पंचायत ले सचिव के माध्यम से वहाँ ब्लॉक में खाता नंबर जमा कराए हैं, और यहाँ तेलंगाना में हवन तो इहो पंचायत के माध्यम से अपन खाता नंबर ला जमा करवाए हैं ब्लॉक तक, तब वो हमारे में सहायता राशि अभी तक नहीं आए। और 1 महीना से काम बंद है, तो पैसा कौड़ी तो हमारे हाथ में है ही नहीं है। और भूपेश बघेल से हम निवेदन करथन हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से कि हमार कुछ सहयोग करे खाए पिए बर, और ओकर से निवेदन करबो कि हमला हैदराबाद ले छत्तीसगढ़ ले गए, बहुत परेशानी हुआ थी यहाँ। तो भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ के तौर से हमन बार बार निवेदन करत हन कि हमला हमार छत्तीसगढ़ तक ले। मुंगेली विधायक मोहले जी से निवेदन करथन कि हमन आपके पड़ोसी गांव के मोहले जी जैसे भी करके हमला हैदराबाद से हमार गांव तक लेके के कोशिश कर, व्यवस्था कर। हमन बहुत ज़्यादा परेशानी में फंसे हैं, और जितना भी ये वीडियो ला देखा थे वो भाई भैया मन से निवेदन है कि एक दूसरे के में डाला,
ये सरकार तक मैसेज जाए और देखे हमारे पर कुछ कदम उठावे, हम ला यहाँ लेके के प्रयास करे यहाँ से छत्तीसगढ़ तक, यही निवेदन करथन। हमन ओखर पता है हैदराबाद ले 100 किलोमीटर दूरिया में रहीथन, पूना बॉम्बे रोड में। जिन गांव में रहीथन वो गांव के नाम वरूर है। यहाँ के पोस्ट ऑफिस है कोनापुर, तहसील है सदासीपेट, जिला संगारेड्डी, और ये तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में आते स्टेट में। तो पुनः निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के हमारे छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल के हमला यहाँ ले जाके हमारे छत्तीसगढ़ हमारे गांव तक पहुँचावे और हमार पूरा व्यवस्था करे। चैनल वाले मल्ला निवेदन करथन कि भैया हो हमार मन के वीडियो ला सरकार तक अपील करा दिखावा, ताकि हमारा यहाँ लेके जाए हमारे छत्तीसगढ़ तक। हमन ग्राम पंचायत भीमो के रहने वाला हरन और काली हमन 8 बजे के आ हवन। ता पंचायत डाल ले खाए पिए के व्यवस्था नहीं करत हवे और यहाँ आए के बाद अभी 24 घंटा हो गए और बाबूजी भी कुछ नहीं दे है। अभी बोले हवन ता रोजगार गारंटी के सचिव हवे, तेनहा बोलथन ता वो थे कि तुम्हारा ठेका नहीं ले हन, ऐसे भी बोलते लाभोन का दिन रात वहाँ सेवा ऊपर लगे रहन का, ऐसे टाइप के बोलते। और हम ला आए कल सुबह के आ रहे हैं, तेन कल सुबह हो गए, रात भर हो गए और आज 12 भी बज गए, अभी भी 11-12 बजने वाला है, पर भी न सचिव न सरपंच कुछ नहीं दे रहा है। हम लोग बोल रहे हैं हम लोग 5 फैमिली है और पाँचों अपना घर में रहेंगे, हमारे घर पे कोई नहीं रहता है, हम लोग सब एक साथ घर पे रहेंगे ऐसा बोलता है। तो उन लोग जाने नहीं दे रहा है, ना यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। तो हम लोग घर जाना चाहते हैं और सुना है कि यहाँ 2-3 मुसलमान जो आए हुए हैं उनका लड़की बाहर पढ़ने के लिए गए MP, उन लोग अपने घर पे है बोलता है। तो उन लोग अपना जो मुसलमान लोग आ रहा है उनको घर में रख रहा है और हिंदू भाई लोगों को सीधा स्कूल में डाल रहा है। तो ये कौन सा नियम है? नियम तो सबके लिए होना चाहिए। ऐसा हमारा भी कहना है कि हम अपने घर पे रहेंगे, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, हमारे घर पे सेफ्टी बाथरूम घर है और हम लोग 5 का 5 अपने घर में ही रहेंगे और हमारे घर में कोई और परिवार नहीं रहता है। हमारा सब सुविधा है, गैस वैस सब चीज़ है हम लोग। और छोटा बच्चा है, ये देख लो हमारा बच्चा छोटा है, एक 10 साल का, एक 8 साल का है, एक 6 साल का। ऐसा हम लोग पूरा 5 फैमिली है और हम लोग चाहते हैं कि अपने घर पे रहेंगे और 14 दिन तक जो नियम है हम उस नियम का पालन करेंगे, ये हम बोल रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ खाने पीने के लिए कुछ नहीं ला रहे, इसलिए हम बोल रहे हैं और इसलिए हम अपने घर पे रहना चाहते हैं। सभी भाई का अनुरोध है कि यहाँ ये सब चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि सरपंच और ये सचिव का इनका गलती है सरासर, क्योंकि इन्हीं लोगों का परिवार का आदमी आ रहा है और इन लोग अपने घर में घुस आ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय जोहार संगवारी हो, मैं कमल साजन और आप मन के बीच एक ठन बात कहना चाहता हूँ कि मैं छिंदवाड़ा MP मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला में फंसे हूँ और मोर आए के कोनो व्यवस्था नहीं हुआ। तो यह सरकार बोला थे कि खाए पिए के सबो सामान है और आज तक के तो मतलब पूछे घलो ला कोनो नहीं आए कि हवे कि नहीं, कहाँ के हरस का करत है। मीडिया वाले मन से निवेदन हवा कि मोरे बात ला पहुँचाओ और मोला यहाँ सुविधा देवा। ज़्यादातर मैं चाहता हूँ कि मैं अपन घर आ जाऊँ छत्तीसगढ़। मैं छत्तीसगढ़ मुंगेली जिला के रैया आवा, यहाँ काम करे लाए हो तो फंस गए हूँ लॉकडाउन की वजह से। और बाकी मोर कंपनी अगर मोर हेल्प करे थे जहाँ तक कि तो अभी तक के मैं जिंदा हूँ, नहीं तो यह है कि नगर निगम नहीं तो कोनो शासन प्रशासन द्वारा ले मोला कोई प्रकार की मदद नहीं मिल पावत है। धर्म झाझर टीम वाले ला निवेदन करत हूँ कि ला वायरल करे जरूर और मोला छत्तीसगढ़ ला के कृपा घलो करें।
मोला उम्मीद हवे कि मोर बात है जिला कलेक्टर और हमारे प्रदेश के CM ला सुनाही तब हमार हेल्प करी। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भूपेश बघेल जी, आपसे सनम निवेदन है कि छत्तीसगढ़ के हम सभी यहाँ रहटनी गांव लाइफ 360 बिल्डिंग पिंपरी चिंचवड़ पुणे महाराष्ट्र में 22 मार्च से लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। लगभग 60 से 65 बिहारी मजदूर भाइयों बहनों को इस आपात स्थिति से बाहर निकालने में हमारी मदद करें। हमारे पास ना ही खाने के लिए कुछ है और ना ही यहाँ की सरकार से कोई मदद मिल पा रही है। 24 घंटे में शाम के टाइम ही एक बार खाना मिलता है। महोदय, हम सभी मजदूर लोगों को इस भयावह विकट संकट काल स्थिति से निकलने एवं लोगों को वापस छत्तीसगढ़ बुलाने की दया करें। धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में कोरोना संबंधित शासकीय परामर्श, आदेश और जानकारियों को तत्काल आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए विकसित कवच मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य विभाग और चिप्स के द्वारा इस मोबाइल ऐप को बनाया गया है। इस ऐप में राज्य के संदिग्ध और पुष्टि वाले कोरोना मामलों की जानकारी रियल टाइम पर डैशबोर्ड के माध्यम से आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगी। साथ ही ऐप में कोविड-19 ई पास के लिए आवेदन की सुविधा भी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल और निर्देशन पर कोटा राजस्थान से आज सुबह सकुशल छत्तीसगढ़ लौटे छात्र छात्राएं सकुशल अपने राज्य वापसी पर छात्र छात्राएं जहां खुश हैं, वहीं उनके अभिभावकों ने भी राहत की सांस ली है। छात्र छात्राओं की सकुशल वापसी में प्रशासन, पुलिस, परिवहन, चिकित्सा अधिकारियों के साथ ही वाहन चालक और उनके परिचालकों की अहम भूमिका रही है। गौरतलब है कि राजस्थान का कोटा शहर कोरोना वायरस संक्रमण की दृष्टि से एक हॉटस्पॉट सेंटर चिन्हित है। भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत और प्रदेशवासियों की सुरक्षा के मद्देनजर कोटा से लौटने वाले सभी छात्र छात्राओं को क्वारंटाइन में रखना बहुत जरूरी था। इसके मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा सभी छात्र छात्राओं को क्वारंटाइन में रखा गया है और क्वारंटाइन सेंटरों में रहने, खाने पीने सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य के विभिन्न जिलों में हुई बेमौसम बारिश से फसलों और अन्य परिसंपत्तियों को हुए नुकसान के लिए प्रभावित लोगों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग की सचिव ने राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर फसलों और परिसंपत्तियों सहित अन्य हुए नुकसानों का आकलन कर तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार सरगुजा जिले में तैयार किया गया विशेष कोविड-19 उपचार केंद्र, जिसका शुभारंभ सोमवार को किया गया। इसे तैयार करने में लगभग 1 माह का समय लगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रशासन की मेहनत, चिकित्सकों का समर्पण और जन जन का मजबूत आत्मबल इस लड़ाई को संयुक्त रूप से लड़ रहे हैं। जीतेंगे कोरोना से जंग। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामोद्योग मंत्री गुरु श्री रुद्र कुमार ने आज अपने निवास सतनाम सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि प्रदेश में गर्मियों के दिनों में लोगों को पेयजल की नहीं होगी समस्या। ग्रामीण क्षेत्रों और पहुँच विहीन क्षेत्रों में भी पेयजल के लिए बोर खनन की पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि मिनी माता अमृत धारा नल जल योजना के तहत प्रदेश के 40,831 BPL परिवारों को निःशुल्क नल जल कनेक्शन दिया गया है। मंत्री श्री रुद्र कुमार ने बताया कि सुपेबेड़ा में जल्द शुरू होगी समूह जल प्रदाय योजना। साथ ही उन्होंने बताया कि ग्रामोद्योग विभाग से 1,87,000 लोगों को मिल रहा है रोजगार और लॉकडाउन के दौरान महिला स्व सहायता समूह द्वारा 2,80,000 मास्क की आपूर्ति की गई। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 28 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 38 केस पाए गए हैं, जिनमें से 34 ठीक हो चुके हैं और 4 का इलाज जारी है। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। एसएमएस के पास CPC कंपनी में है जयपुर में हमारे कुछ व्यवस्था कीजिए। छोटे छोटे बाल बच्चे छोड़ के आए हैं गाँव पे अपने छत्तीसगढ़ के रहने वाला है। मुंगेली जिला लालपुर थाना ग्राम विजय गांव। हम खुद 30 आदमी है यहाँ पे अपने छत्तीसगढ़ जाने के लिए मैं हूँ कमाने खाने के लिए आया हूँ जयपुर में और हमारे जाने के लिए साधन नहीं है। हमारे लिए सिंगापुर साधन कीजिए कृपा करके। और हम मुंगेली छत्तीसगढ़ के हैं, मुंगेली जिला के, और हमारे लिए व्यवस्था करो। नहीं
6 महीने तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा तो हम क्या खाएंगे और क्या करेंगे। यहाँ तो काम नहीं चल रहा है, उसके लिए व्यवस्था करो। बच्चे यहाँ से लेकर आए हैं, गाँव में भी छोड़ा है 2-2 4-4 बच्चे, और क्या खाएंगे क्या कमाएंगे। रहा है और बाहर निकलने के लिए नहीं मिल रहा है और हाथ में हमारी पैसा नहीं है तो जाए कहाँ भाई और बहनों। और भूखा प्यास में पूरा हम लोग जितने आदमी हैं वहाँ मर रहे हैं और खाने पीने के लिए तरस रहे हैं और पैसा कोई नहीं मिल रहा है तो हम कैसे करें, कोई देने वाले भी नहीं है यहाँ। भाई और बहनों तो पुलिस वाले उधर डंडा में मार रहे हैं तो क्या करें हम, मेरे साथी और मेरे बंधु और मेरे भाई, मेरे बहनों और मेरे संतों और मेरे जनाब, अब क्या करें भाई। जो उससे अच्छा हमको जहाज लगे साले यही खत्म हो जाए। मरना तो है, जब गाड़ी मांग रहे हैं तो गाड़ी जाने के लिए गाड़ी नहीं दे रहा है, ट्रेन मांग रहे हो ट्रेन नहीं मिल रहा है तो आदमी जाए कहाँ। मरना हमको यही उचित दान है, उससे तो हमें जहर दे दे और जहर खाकर हम सब मर जाए। हम अभी हवन तेन्हा आंध्र प्रदेश जिला गुंटूर और स्थान नाला पाड़ू मिर्ची गोदाम के पास बाईपास में हवा और हमार रहने वाला छत्तीसगढ़ बिलासपुर के 87 70 88 82 25 पूरा ये जनता है पूरा 45 लोग। सरकार बोला था कि हम सब लेबर के पूर्ति करत हन कहते, लेबर मन घर जाबो कई कहते और एक हफ्ता भर हमला 1 किलो चाउर दिए हवा, आधा किलो टमाटर और मिर्चा बस दिए हवा और छोटे छोटे बच्चा मन ला धर के आए हवा तो काला खाबो बताना और घर पहुँचा बोला था तबो नहीं पहुँचावत है वह, गाड़ी मन ला चालू नहीं करत हवा, सबके बच्चा भूख में मर जाही तो कैसे करी। सरकारे दोष नहीं पाए ओखले हमर पूर्ति कराए और सरकार बोला थे कि हमन पूरा देवत हवन चावल, ऐसे कई बोला थे तो कैसे हम निस्तारी करी बता न तही मन सबको यहाँ दे पूरा बैठे हवा। 1 किलो चावल कौन हफ्ता भर पूरो ही सरकारे बतावे तू। अब 1 किलो टमाटर नहीं, आधा किलो टमाटर है और 1 किलो गेहूँ अतके रा देख ले दी। तोर से निवेदन हवा के पूरा हमारे राशन पानी पूर्ति कराई सन हमारा घर जाए बर दे देवा, ऐसे कई बोला थे सब लेबर इतना बैठे है वह तीन मन। हाँ तो तही बता दे अब कैसे करी ना। सरह पता ल दे की हमन हाँ 40-50 जन आदमी होथन और हमार बीच में एक जन महिला है जो मोर दीदी है वहाँ प्रेग्नेंट है, 9वां महीना चला थे ओखर पूर्ति कैसे करी बता। 1 हफ्ता इतना ला कैसे चला है वह इतना सामान ला, अब अपन पूर्ति वो कैसे करत हो ही जाना है। कुछ समस्या है तेला वो कैसे करही यही बतावा है। जैसे कि रात कन हमारे दीदी ला समस्या हो जाही तो हमन कैसे करबो, सब लेबर हिचकिचाहा है यहाँ और डॉक्टर के पास जावा था तो ऑटो वाले बोला थे कि 2000 पैसा दे कह के ओती बोले पुलिस पकड़ा था नहीं जाना है 2 जन ऐसे कह के ते अपन पति के साथ जहाँ नहीं तेनोल बतावा अकेला थोड़े महिला जा सकती बताना है। 6,000 पैसा लगा थे एती समस्या बढ़ते जाते हुए एती ये दीदी हम बोल हाँ कई कथे लेकिन हम बोले नहीं सकत हवा ते हम मोला बोले कहत हवा के बोलता है ऐसे कह के हमन काला खावा बताना ये दे इतना नक में थोड़े ओखर पूर्ति होगी बोल ना। सब राज्य के सरकार ह लेगत हवा अपन अपन मजदूर ला और हमार छत्तीसगढ़ राज्य के सरकार भूपेश बघेल ह नहीं लेगत है हमन ला। हमन कैसे करबो पता न के चाउरदार में थोड़े निस्तारित करबो, चाउरदार के पूर्ति करत हम कई कहते और उतने कन दे हवा तो इतने में थोड़े पूर्ति हो जाही। अब 1 हफ्ता बर दे हवा तो करत हवा देवत हूँ कई के और ये 1 किलो में थोड़े बनी 1 हफ्ता बर। मोला भूख लगा थे मोला भात देना। प्यास लगा के खाए के
भूख लगा खाती है भाई नहीं हवा बोलो साहब इतने दिन से देखो कंपनी में सुबह से आके भूखे प्यासे बैठे ना कंपनी वाला मिलना चाहता है ना कोई ठेकेदार फ़ोन उठा रहा है। या भूखे बच्चे कितने देखो छोटे छोटे रो रहे हैं खाने पीने के लिए मगर कोई आश्रय नहीं। देखो धूप में पड़े हैं बाकी कोई ध्यान दे नहीं रहे। हम लोग तो कोरोना वायरस से पहले हम लोग यहाँ पे मर जाएंगे। हमारे बच्चे भी बाल बच्चे हमने तो दुनिया देख ली बच्चों ने तो देखा ही नहीं। सुबह साढ़े सर जा रहे कंपनी अंदर तो गार्ड अंदर जाने नहीं दे रहे कोई साहस से मिलने नहीं दे रहे। भूखे प्यासे बच्चे लोग को खाना नहीं मिला 2 दिन से हम लोग को यहाँ बैठे हैं कोई मिलने नहीं दे रहा है। ठेकेदार भी नहीं आया है। अब क्या करें हम ऊपर सरकार से मांग रहे हैं। सरकार भी नहीं सुन रही है। सरकार भी नहीं सुन रही ये सरकार भी नहीं सुन रही सर जी। हम जहाँ दिन भर भूखे लांगे रह रहे ना हमारी कोई सुनाई हो रही ना कुछ हो रहा है। अजय कंपनी में आया तो कंपनी में भी सुनाई नहीं हो रही हमारी ना अंदर तक के नहीं जाने दे रहे ना साफ से भी नहीं मिलने दे रहे हमको। गार्ड नॉन भगा रहे हैं हमें कंपनी। हाँ कंपनी कौन सा कंपनी? कौन सा कंपनी? बंसर। बंसर कंपनी। अरे हम सुबह से 2 दिन हो गए बैठे हैं कंपनी के बाहर। यहाँ पे कोई गार्ड अंदर जाने नहीं दे रहे हैं ना कोई साफ से मिलने दे रहा है। भूखे प्यासे बच्चे को ला कर बैठे हैं। खाना पीना कुछ मिल नहीं रहा है शहर से। और ठेकेदार को बोलते हैं ठेकेदार हाथ ऊँचा कर लिया कि मेरे बस के नहीं है मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। कंपनी की से सहयोग करने आए हैं सहयोग मांगने के लिए वो भी सहयोग नहीं दे रहे हैं। कंपनी का नाम ये है कि कोको कोला फैक्ट्री है होशंगाबाद और ये बंसल कंपनी है चपलासर के पास है। अब कोई सहारा नहीं दे रहा है। बाहर में बैठे हैं सर ये सामने देख लीजिए कुछ सहयोग करो। किसी भी तरह सहायता हम ग्राम मुंगेली से हैं मुंगेली ज़िला के हैं। यहाँ पे खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। गांव चपलासर में आए हुए हैं होशंगाबाद ज़िला है। यहाँ खाने पीने का नहीं इतना धूप में रखी हैं। और ये स्कूल के लिए खोलने के लिए बोलते हैं तो स्कूल खोल नहीं रहा है सामने वाला और कोई सहायता भी नहीं कर रहा है। कोरोना वायरस से पहले आदमी भूखा में मर जाएंगे। सरकार भी कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है और यहाँ का सरपंच सचिव है कोई भी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। करें क्या? अब कुछ उपाय आप ही कर सकते हो। मैं ग्राम चिरौनपुर से हूँ मुंगेली ज़िला का हूँ। भूख प्यास मरत हमान मुंगेली जिला के और कुछ भी खाए के नहीं है। और छोटे छोटे बच्चा धरे हैं और खाए बर चिथी चाथल करत है नमक असला चाटत है लड़का मन। और वो दिन कहे हैं तो 25 तारीख के चावल दे हैं कि इस दिन कुछ नहीं दे। और भूख प्यास सब मरत हैं। 1-2 रोटी बना खाए हमन। अब के दिन के लांग हम काटबो गाड़ी वाड़ी व्यवस्था कर भैया नहीं फिर अब पैदल आसरा आबो का करबो। मरीन चाहे बाँची नहीं इसना मत हम मर जाबो। खुला मैदान में हमन इतना धूप करत है का पूछबे। और लड़का मन अलग घर में हमें 2 ठा हॉस्टल ले वहाँ लड़का मन ला छोड़ दे हवा। और लड़का मन रोवत गावत है। मोर 5 बच्चा है 3 बच्चा मोर पास में है 2 जन हॉस्टल में रही। तुम्हें बोलो तुम्हें को आते वही बोल दो बोल हेलो मैं मुंगेली का रहने वाला हूँ। यहाँ पे कोई खाने पीने का व्यवस्था नहीं है। मैं बहुत दिन से यहाँ पे भूखा कोई सरकारी योजना नहीं मिल रहा ना कुछ खाने पीने को मिल रहा है। क्या करें भूखे प्यासे और कोरोना वायरस से पहले तो हम ही लोग मर जाएंगे यहाँ पे।
स्कूल के ताला खोलने के लिए कब से हम लोग बोल रहे हैं, तो अब तक की खुले ही नहीं है। न कोई योजना, सरपंच न सचिव यहाँ का कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है। सरकार से तो कोई योजना ही नहीं मिला हमें। यहाँ पे भूखे प्यासे मर जाएंगे हम कोरोना वायरस से पहले ही। कोको कोला फैक्ट्री पे है, न ठेकेदार फोन उठाता है, न कोई फोन उठाता है, न कंपनी से बात करो तो कंपनी वाला भी ध्यान नहीं दे रहा है। बंसल कंपनी है ये। हम यहाँ पे काम करने आए हैं। कोरोना वायरस की वजह से हमारा काम बंद पड़ा है। ठेकेदार ने भी ऊंचे हाथ कर दिए हैं। यहाँ पे सरपंच सचिव जो भी आता है व्यवस्था करके चले जाते हैं, बड़ी बड़ी हाँक के चले जाते हैं, उसके बाद पलट के नहीं देखते कोई भी। पानी भी आता है तो बच्चों को लेके कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। यहाँ पे झुग्गियों को देखो तो ये फिर त्रिपाल वगैरह पूरी फट चुकी है, हवा में उड़ जाती है। कैसे कैसे रहें, परेशानी बहुत उठा रहे हैं। यहाँ पे स्कूल के खोल रहे तो कोई कलेक्टर से बंद है तो कोई कहीं से, कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है। धूप में पड़े हैं, कैसे कैसे परेशान हो रहे हैं, आप खुद देख सकते हो। दिखाओ पूरी ऐसे बात है। भूख मरा था मम्मा के बोल देना। छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को जय जोहार, नमस्कार। मैंने सभी कलेक्टर को निर्देशित किया है कि अपने जिले के जितने भी पंचायत हैं, उसके पंचायत के जो सरपंच हैं, सचिव हैं या ग्राम के पटेल हैं, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, उनको जरूर ये निर्देशित कर दें कि वे जितने भी बाहर से लोग आए हैं उनके लिए रजिस्टर मेंटेन करें। जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनका नाम दर्ज कराएं और जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उसे 14 दिन का क्वारंटाइन में रखने की व्यवस्था करें, ताकि जो कोरोना वायरस है इसे लड़ाई लड़ सकें और उसे बचाव किया जा सके। नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। जैसे ही आप सब जानते हैं कि जिला मुंगेली में धारा 144 लागू है, पूरे छत्तीसगढ़ में, भारत देश में लागू है। लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और हम अभी उपस्थित हैं राजीव गांधी जलाशय, जो खुड़िया बांध के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो सैकड़ों की जनसंख्या में हर दिन यहाँ पर जो लोग आते हैं, उपस्थित होते हैं घूमने के लिए, एक दार्शनिक स्थल के नाम से भी जाना जाता है। सैकड़ों की, डेली हजारों की संख्या में आते हैं लोग यहाँ पर घूमने के लिए। लेकिन आप अभी देख सकते हैं पूरा कि कहीं पर भी एक आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। धारा 144 लगा हुआ है, इसके कारण पूरी हर जगह पर कोई भी व्यक्ति नहीं है। आप देख सकते हैं मंदिर भी बना हुआ है, लेकिन हम देखे हैं कि मंदिर में भी कोई अभी तक उपस्थित नहीं है। एक घूमने वाले यहाँ पर नहीं आए हैं। धारा 144 लागू, यहाँ पर हम देखे हैं कि पुजारी भी नज़र नहीं आए। उनके द्वारा भी मतलब धारा 144 का पालन करते हुए घर में अभी रह रहे होंगे, यहाँ पर मंदिर में उपस्थित नहीं है। यहाँ अब बेमौसम बरसात हुई है, कल बर्फ़ गिरे है पूरे हर जगह पे। जैसे मुंगेली ज़िले में कई जगह जगह पर बर्फ़ ओले गिरे हैं, पानी बरसात हुई है, जिसके कारण आप देख सकते हैं इधर मात्र 6 इंच ही बचा हुआ है। जो मनियारी नदी का जो उलट बोला जाता है, उलट पुल है ये, जहाँ से जलाशय पूरे मात्रा में पानी भर जाता है, जिसके बाद इस पुल से जो पानी ऊपर से जाता है वो सीधे मनियारी नदी पे निकल जाता है। वो नदी ये नदी है, आप देख रहे हैं, जो इस पुल के ऊपर से पानी ओवर ज़्यादा होने के कारण गुजर के जाता है, वो यहीं पर है और यही सीधा मनियारी नदी पे जाके बह जाता है। और अभी इस जो लहरें जो है, इस बांध का जो जलाशय का लहर जो दिखाई दे रहा है आपको, आप देख सकते हैं लहर कैसे दिखाई दे रहा है।
इस लहर को आप देख सकते हैं कि 6 इंच ही, कहीं कहीं पर तो 4 इंच ही बचा है कि पानी ऊपर आया। पानी देखिए नीचे से मतलब डायरेक्ट अभी तक मतलब ऊपर आ जा रहा है, बांध के ऊपर आ जा रहा है, जो नदी में, मनियारी नदी में चले जाता है। और आपको एक बार और बता दूं कि पूरे ज़िले में, पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आना जाना कर रहे हैं। और यहाँ थोड़ा दूर में आप देख सकते हैं कि मेन बीच में वो एक पूरा जलाशय के बीच में एक वो बना हुआ है रहने की व्यवस्था, जहाँ पर खाली समय, जैसे धारा 144 लागू नहीं हुआ था तब वहाँ मछली मारते हैं मछुआरे लोग और नियम के अनुसार जो उसकी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको पूरा कर काम करते हैं। अभी भी वो यहाँ से दिख रहा है, वहाँ पर शायद तक अभी कोई व्यक्ति नहीं दिख रहे हैं, अभी वो भी एकदम खाली दिख रहा है। हम तो दूर से देख रहे हैं, लगभग वो 1 किलोमीटर की दूरी पर है, उसको भी हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। वहाँ भी कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। और आप तो बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं कि चारों तरफ एकदम धूप जो था वो तो बंद हो गया है और मौसम फिर वही मौसम आने वाली है। पानी बरसात का मौसम दिख रहा है। अगर फिर भी बरसात होती है आज या कल 1-2 दिन में अगर बरसात होती है तो इस नहर के सीधा जो उलट पुल से जो पानी जाता है पूरा मनियारी नदी पे जाना चालू हो जाएगा। जी अभी आप देख रहे थे ये हम खुड़िया बांध, जो जलाशय, राजीव गांधी जलाशय के नाम से जाना जाता है, जहां पर हम अभी उपस्थित होकर आपको आज का स्थिति दिखा रहे थे। और ऐसे ही ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करने के लिए बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। बेमेतरा जिला के संबलपुर में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को लेकर शहर व गांव में लॉकडाउन और धारा 144 लागू है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश के माध्यम से जारी प्रेस विज्ञप्ति से परिपालन में निम्नानुसार आदेश जारी किया गया है। देखिए रिपोर्ट। जिले के समस्त क्षेत्रों में रेस्टोरेंट, होटल्स, पार्लर एवं नाई की दुकान संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा, पर संबलपुर बस स्टैंड के समीप मारो रोड पर स्थित राकेश उर्फ खोलू पिता दिलहरण उम्र 30 वर्ष ग्राम खेड़ा निवासी का हेयर कटिंग की दुकान संबलपुर में है। नवागढ़ एसडीएम डाहिरे से मिली जानकारी के अनुसार राजेश सेन का बड़े लंबे समय से शिकायत मिल रही थी, लॉकडाउन होते हुए भी अपना हेयर कटिंग दुकान को खोलकर बैठता था, जिसे बुधवार की दोपहर नवागढ़ एसडीएम ने राजेश उर्फ खोलू की हेयर कटिंग दुकान पर छापा मारा तो 2 युवक की बाल काटते हुए रंगे हाथ पकड़ा। बाल काटने वाले दोनों युवकों का नाम निक्कू यादव खेड़ा निवासी, दूसरा हेमंत मुड़िया निवासी है, जिसे कटिंग करते हुए संचालक को पकड़ा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर हेयर कटिंग दुकान संचालक राजेश सेन के विरुद्ध कार्रवाई की गई। आरोपी को थाना नांदघाट सुपुर्द कर दिया गया है। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझे अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। एक और कोरोना वायरस के दौरान साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने के लिए लगातार कहा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बिलासपुर जिले का सबसे बड़ा अस्पताल यानी सिम्स अव्यवस्थाओं से जूझता नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट।
वैसे तो बिलासपुर जिला का सबसे बड़ा अस्पताल सिम्स हमेशा अपनी अव्यवस्थाओं की वजह से सुर्खियां बटोरते रहती हैं, परंतु ऐसे समय में जब पूरा देश कोरोना रूपी महामारी से जूझ रहा है और सार्वजनिक जगहों पर इसके फैलाव की सबसे ज्यादा संभावना होती है, ऐसे में अस्पतालों की साफ सफाई सबसे महत्वपूर्ण विषय बन जाती है। परंतु इन दिनों सिम्स में गंदगी का आलम पसरा हुआ है। वैसे तो आम दिनों में भी यह अस्पताल मरीजों से पटा रहता है और अब इस महामारी के प्रसार के कारण अन्य दिनों की अपेक्षा कम भीड़ देखी जा रही है। फिर भी इस अस्पताल में गंदगी का आलम पसरा हुआ है। यहाँ के बाथरूम में कोरोना वायरस के फैलाव की ज्यादा संभावना है क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। कहीं सैनिटाइजर देखने को नहीं मिलता और ना ही सफाई। टीवी स्क्रीन पर दिखने वाला यह नजारा सिम्स की अव्यवस्थाओं की पोल खोलते नजर आ रही है। जल्द ही इस अव्यवस्था को दूर नहीं किया गया तो कोरोना के प्रसार का बहुत बड़ा कारण सिम्स की गंदगी भी बन सकती है। इस अस्पताल में छत्तीसगढ़ के दूर दराज क्षेत्रों से लगातार मरीजों का आना होता है। अब खबर के प्रसारण उपरांत यह देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से सिम्स प्रबंधन के द्वारा मरीजों व बीमारी के इलाज को प्राथमिकता दी जाती है या फिर बीमारी के फैलाव को रोकने पर जोर दिया जाता है। बिलासपुर से मनहरण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बाकी मोंगरा थाना अंतर्गत पंखा दपाई में मकान मालिक ने किराएदार से मकान खाली करवाया तो किराएदार युवक ने मकान मालिक को देसी कट्टे से गोली मार फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। देखिए रिपोर्ट। कोरबा जिले के बाकी मोंगरा के पंखा दपाई बस्ती में दोपहर को आज उस समय अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई जब एक युवक ने अपने मकान मालिक के घर के बाहर देसी कट्टे से गोली चला दी। हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई, मकान मालिक बाल बाल बच गया। गोली चलने की सूचना पर बाकी मोंगरा पुलिस की डायल 112 तत्काल मौके पर पहुंची और गोली चलाने वाले युवक की खोज पुलिस ने शुरू कर दी है। मैं राजकुमार साहू। अच्छा, क्या घटना घटी है अभी आपके यहाँ? अभी सर 1 बजे के लगभग 1:15 में 8-10 लड़के लोग आए और राड, डंडा, तलवार सब सलेस थे। तो गाली गलौज किए। घर के बाहर में हम लोग दरवाज़ा बंद कर दिए, नहीं खोले दरवाज़ा को। और वो लोग मतलब वो गन भी चलाए हैं, वो अंदर उसका छर्रा गया है घर के अंदर। क्या उनको आरोपी लोग को पहचानते हैं आप? उसमें 2 जनों को मैं पहचानता हूँ सर, एक का धर्म सिंह है और एक का महावीर। किसी प्रकार का पहले से आप लोग का विवाद उनसे? सर परसों भी शराब पी करके गाली गलौज किया था, तो मैं समझाने के लिए उसके घर गया था। वो इसका जो मेन कारण है सर, इसका घर के सामने मेरा एक तो घर है, उसको मैं किराए में दिया था। तो धर्म सिंह जो है वहाँ 2 नंबर का सामान रखना चालू कर दिया था, उससे संपर्क बना के। तो मैं वो आदमी खाली करा दिया। बस उसी का रंजिश रख को गाली गलौज परसों भी किया था और आज सुबह गया मतलब 1-1:30 बजे के लगभग आज 1:20 में आकर के वैसे सब वो लोग अंजाम दिए हैं। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले ही मकान मालिक ने युवक से मकान खाली कराया था। इसी बात को लेकर वह आक्रोशित था और यही वजह था कि उसके घर के बाहर पहुंचकर देसी कट्टे से फायरिंग कर दी। पुलिस की टीम धर्म नामक युवक की खोज में जुटी हुई है। जांच के बाद ही मामले से पर्दा उठ सकेगा कि युवक द्वारा किन कारणों की वजह से गोली चलाई गई। जिस तरह से युवक ने देसी कट्टे से फायरिंग की है, इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवक कितना शातिर बदमाश होगा। कटघोरा से आज दोपहर लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच पुलिस को सूचना मिला कि पंखा दफाई के पास एक घर में जो है किसी बदमाश द्वारा घर के दरवाजे पे देसी कट्टा से फायर किया है करके। तस्दीक किए तो पता चला कि किराएदार को लेकर आपसी विवाद था और जो आरोपी है मेन और उसके उसका साथी जो है उसको किसी कारणवश घर से किराए से निकाल दिया था। ओम प्रकाश साहू पिता हीरालाल साहू जो मकान मालिक है, उस बात को लेकर विवाद हुआ था। मतलब उसमें आपसी विवाद में। सर अभी कोई आरोपी गिरफ्तार हो पाए कि नहीं? अभी पता तलाश जारी है, जल्दी ही उन लोग को हम लोग कब्जे में ले लेंगे। अभी जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखरा सिंह। कटघोरा पाली मार्ग में बने गड्ढे फिर बने मुसीबत का कारण। अति आवश्यक सामग्रियों की आवाजाही में हो रही देरी, रोजाना जाम की स्थिति हो रही निर्मित। देखिए इस रिपोर्ट में। कटघोरा से पाली मार्ग की हालत किसी से छिपी नहीं है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे लगभग 1 वर्षों से जस के तस हैं और समय के साथ साथ यह गड्ढे इतने विकराल रूप ले रहे हैं कि इस सड़क से गुजरना मानो जान हथेली में लेकर गुजरने जैसा है। पाली में रोजाना ही जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। देश में अभी लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है जो 3 मई तक रहेगा। जरूरी सामानों का परिवहन शासन की अनुमति से जारी है, जिसमें रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं शामिल है। लेकिन पूरी तरह बदहाल हो चुकी पाली की सड़क पर रोजाना ट्रकों की लंबी कतार लग रही है। काफी जद्दोजहद के बाद जाम से आजादी मिलती है। एक तरफ पूरा प्रशासन लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में जी जान से जुटी हुई है, लेकिन बदहाल हो चुकी सड़कों पर भी शासन प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत महसूस की जा रही है, जिससे अति आवश्यक वस्तुओं का परिवहन सुचारू रूप से जारी रहे। लेके आ रहे थे गैस सिलेंडर, तो कब से फंसा है आपका गाड़ी? 3 बजे रात। 3 बजे रात से। तो कितना गाड़ी गैस सिलेंडर का? यहाँ 4 गाड़ी। और खाने पीने की व्यवस्था आपका? खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, होटल सब बंद है। मेरा नाम है लक्ष्मी नारायण। रहा था अट्ठापारा से इमामी सीमेंट। हाँ, सीमेंट लेके जा रहे हो? सिलेंडर है भभुआ जाना। कहाँ जा रहे थे? भभुआ। भभुआ? ये कहाँ पड़ता है? ये बिहार। तो कब से फंसा है आपका गाड़ी यहाँ पर? तो कल 6 बजे। 6 बजे कल? और ये गाड़ी बगल वाला किसका है? बगल वाला विकास की गाड़ी। ये कब से फंसा है? 10 बजे रात। 10 बजे रात। दोनों गाड़ी मतलब रात से ही फंसी? रात से फंसे। आपका? मेरा नाम है उदय कुमार मेहता। अच्छा, कहाँ से आप आ रहे थे? रायपुर बलौदा बाजार से आ रहे थे। कब से फंसा है गाड़ी आपका? मतलब जाम? 8 बजे से फंसी है गाड़ी। अच्छा, और कहाँ जाना है आपको? जाएंगे हम औरंगाबाद बिहार। और खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने की व्यवस्था कुछ नहीं है। होटल सब बंद है। रात से पहुँचे हैं हम लोग। कटघोरा से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखरा सिंह। कोरबा कलेक्टर की पहल से उद्यानिकी विभाग अब खरीदेगा सब्जी। जुराली सब्जी विक्रेताओं ने गरीब परिवारों को 3 मई तक मुफ्त सब्जी देने का लिया निर्णय। देखिए रिपोर्ट। कटघोरा से लगे हुए जुराली ग्राम, जहां लगभग 100 एकड़ में विभिन्न प्रकार की सब्जी की खेती हो रही है, किंतु लॉकडाउन के कारण विक्रय नहीं हो पा रहा था। इस आशय का समाचार हमारे द्वारा प्रसारित किया गया था, जिसे कोरबा कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने संज्ञान में लेते हुए और उद्यान विभाग को वहां भेजकर कृषकों को सब्जी विक्रय कटघोरा के हाई स्कूल में जगह दिलाई। 3 दिन में 20,500 का सब्जी विक्रय हो चुका है। इससे कृषक खुश नजर आ रहे हैं और कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल व अनुभागीय अधिकारी कटघोरा श्रीमती सूर्य किरण तिवारी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। जिला कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल, अनुभागीय अधिकारी कटघोरा, तहसीलदार कटघोरा व उनके मातहत पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य व सफाई मित्रों के त्याग, मेहनत व सेवा भाव से प्रेरित होकर कृषक भी आपदा की इस घड़ी में अपने योगदान के रूप में अपने उपज का आधा हिस्सा ऐसे लोगों को दान दे रहे हैं जिनकी लॉकडाउन के कारण क्रय शक्ति खत्म हो चुका है। ऐसा वे 3 मई तक करेंगे। प्रतिदिन लगभग 15 क्विंटल सब्जी निःशुल्क वितरण करने का निर्णय लिया गया है।
देखिए, कटघोरा में लगातार लॉकडाउन की स्थिति है। पिछले 21 तारीख से हम कटघोरा का जो व्यवस्था है वो चरमराया हुआ है। यहाँ मरीज भी मिले हैं। तो हुआ क्या था कि जो हमारा जुराली निकटस्थ ग्राम है कटघोरा से लगा हुआ, जहाँ बड़ी मात्रा में सब्जी व्यवसायी रहते हैं, पटेल समुदाय रहता है, चूँकि व्यवस्था यहाँ बनाए रखनी थी तो जिला कलेक्टर महोदया और एसडीएम महोदया के निर्देश पर ये व्यवस्था हम लोग बनाए हुए थे, चाहे वो राशन हो, सब्जी हो, दवाई हो। बात करें सब्जी की तो पटेल भाइयों को लगातार जो सब्जी की आवक तो हो रही थी और उत्पादन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन उनकी खपत जो थी वो नहीं हो पा रही थी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी लॉकडाउन। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उनके पास आने के लिए कोई साधन नहीं था, तो उनकी जो बहुत मात्रा में जो सब्जियां उत्पादन हो रही थी वो उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। इन्हीं सब समस्या को देखते हुए हमारी जो एसडीएम मैडम हैं सूर्य किरण तिवारी जी कटघोरा की, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे इंतजाम को देखा। उन्होंने पटेल भाइयों से सलाह किया, उनसे चर्चा की और फिर एक मत होकर उन्होंने एक व्यवस्था कायम की कि क्यों ना हम आपकी सब्जी को खरीद लें, हम अपने पास रख लें और फिर जो गरीब तबके हैं शहर के, जो लॉकडाउन की स्थिति में अभी फंसे हुए हैं, जिनके पास सब्जियां नहीं हैं खाने को, तो क्यों ना हम इन सब्जियों को एक बेहतर तरीके से उन तक कम सस्ते तरीके से, जो भी अपन से उनसे बन पड़ता है 2 रुपये 3 रुपये, अरे ईमन से लेते ना, है ना, तो उन तक मुफ्त में निःशुल्क उन तक पहुंचा दिया जाए। तो इससे होना ये था कि पटेल भाइयों को भी एक तरह से मदद मिल जाती, उनकी सब्जियों का जो उनको थोड़ी मोड़ी कीमत है वो भी मिल जाती और जो गरीब तबका है कटघोरा का उन्हें भी राहत पहुंच जाता। तो इस तरह से पूरी व्यवस्था को बढ़िया तरीके से, सुचारू तरीके से बनाए रखने के लिए पटेल भाइयों ने भी अपना सहयोग दिया और प्रशासन तो फिर लगा हुआ ही है। उद्यान विभाग के कर्मचारी अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा द्वारा नियुक्त वॉलंटियर और कृषकों के सहयोग से अनुविभागीय अधिकारी सूर्य किरण तिवारी की देखरेख में हॉटस्पॉट एरिया कटघोरा के गरीब मोहल्लों, जहां रिक्शा चालक, दिहाड़ी श्रमिक, बीपीएल हितग्राही रहते हैं, उन्हें घर पहुंच निःशुल्क सब्जी वितरण किया जा रहा है। 4 दिनों में लगभग 1000 परिवारों को सब्जी के पैकेट वितरित किए गए हैं। सर, ये क्या है ना, प्रशासन द्वारा कुछ यानी लॉकडाउन के कारण हमारी गांव की जुराली का सब्जी खराब हो रहा था, तो प्रशासन और क्या बोलते हैं कृषि विज्ञान वाले हमारे जो सर हैं वो सब मिलकर और हमारे गांव वाले मिलकर इसको जो गरीब हैं उनको वितरण कर रहे हैं फ्री में, पूरे जुराली वाले। और जो भी इसमें लागत लग रहा है, गाड़ी भाड़ा जैसे यहाँ है, उनके लिए सबको यानी दे रहे हैं सब सर मिल करके, है ना। और इसमें क्या है, कलेक्टर मैडम भी सहयोग कर रहे हैं हमारे। जो राशन, जो सब्जी नहीं मिल पाते वो गरीब परिवार को दे रहे हैं। जी हाँ, जो गरीब परिवार को दे रहे हैं उनको फ्री में, फ्री में बांटे जा रहे हैं। कटघोरा से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। जिले के विकास खंड लोरमी के ग्राम बंधवा में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 27 मई को प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। इस हेतु आवेदन पत्र 15 मई तक ग्राम बंधवा स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। कक्षा 9वीं में रिक्त अनुसूचित जनजाति वर्ग के 5 बालक और 1 बालिका की प्रवेश हेतु चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। चयन परीक्षा के लिए ग्राम बंधवा स्थित आदर्श आवासीय विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने यहां बताया कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु विद्यालयों को
जिले में स्थित शासकीय अथवा शासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। उनकी उम्र 1 मई को 13 से 16 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी अथवा हिंदी हो सकती है। विद्यार्थी को कक्षा 8वीं में 80% A ग्रेड प्राप्त होनी चाहिए। चयन परीक्षा 100 अंक की होगी। अंग्रेजी और हिंदी 15-15 अंक तथा गणित एवं विज्ञान 35-35 अंक की होगी। प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं विवरणात्मक हो सकता है। प्रवेश के समय विद्यार्थियों को कक्षा 8वीं की अंक सूची, शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र, अनुसूचित जनजाति का स्थायी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड का छाया प्रति एवं बैंक पासबुक की छाया प्रति लाना अनिवार्य होगा। अधिक जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट स्थित आदिवासी विकास विभाग के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए। इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को समाप्त हो रहा है, मगर ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि आगे भी लॉकडाउन जारी रह सकता है और सीमांत क्षेत्रों में बंदी जारी रहेगी। देखिए रिपोर्ट। चूंकि रायगढ़ जिला का कई मार्ग और ब्लॉकों से गुजरते हुए उड़ीसा को जाता है, इसमें बरमकेला ब्लॉक के बरमकेला से सोहिला और दूसरा बड़े नवापारा अमलीपाली से तथा एक सरिया कंचनपुर होकर जाती है। यह तीनों मार्ग प्रमुख है। इस लॉकडाउन की स्थिति में बरमकेला अंचल के जो प्रभारी हैं, यहाँ के तहसीलदार राकेश वर्मा जी हैं, आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि बरमकेला अंचल जो कि उड़ीसा सीमा से लगा हुआ है और इस अंचल में उड़ीसा से आने जाने के बहुत सारे मार्ग हैं, ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है, इसके बारे में मैं राकेश वर्मा जी जो यहाँ के तहसीलदार हैं उनसे जानना चाहेंगे कि आज क्या स्थिति है और क्या कुछ सीमाबंदी के लिए क्या निर्देश हैं। बरमकेला क्षेत्र चूँकि उड़ीसा बॉर्डर से लगा हुआ है, इसलिए उड़ीसा से बहुत सारे मजदूरों का पलायन बरमकेला क्षेत्र के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। जो भी मजदूर बॉर्डर में आते हैं उनको राहत शिविरों में ठहराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 3 चेक पोस्ट अभी बनाए गए हैं और निकट भविष्य में बरमकेला से लगा हुआ बरगढ़ जिला में एक कोरोना का मरीज पॉजिटिव आएगा और भी चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। छोटे छोटे जो पगडंडी हैं उन्हीं का उनको पेड़ को डालकर उनको अवरुद्ध किया गया है। इसके अलावा भी ग्रामीण एवं पगडंडी रास्तों को भी बंद करने की कवायद चल रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले 3 मई के बाद भी अन्य राज्यों में सीमाबंदी जारी रहेगी। इस संबंध में यहाँ के नोडल अधिकारी तहसीलदार राकेश वर्मा का क्या कुछ कहना है, देखिए। चेक पोस्ट है, उसमें क्या कुछ सावधानी रखनी है, क्या कुछ दिशा निर्देश है और कितने चेक पोस्ट बने हैं? अभी वर्तमान में 3 चेक पोस्ट एक्टिव हैं। आगे 6 चेक पोस्ट और बनाए जाने की योजना है। अभी बरमकेला क्षेत्र से लगा हुआ जो उड़ीसा का बॉर्डर है, बरगढ़ जिला पड़ता है, वहाँ कोरोना का कोई भी मरीज नहीं आया है। वहाँ अगर कोरोना का मरीज कोई पॉजिटिव आता है तो उसके बाद और चेक पोस्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अतिरिक्त 15-20 छोटे छोटे पगडंडी रास्ते हैं जिनको कांटा तार लगाकर अवरुद्ध कर दिया गया है और जो भी श्रमिक उड़ीसा से आ रहे हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में राहत शिविरों में रखा जा रहा है। आपको यह बता दें कि सीमाबंदी के अलावा दुकानदारों पर भी सीलबंदी की कार्रवाई की गई है। बरमकेला में एक कपड़ा दुकान, एक ज्वेलर्स के अलावा एक सरिया में भी लॉकडाउन में बिना राज्य शासन के परमिशन मिले गोपनीय ढंग से दुकान संचालन करने की जानकारी पर दुकानों को सील किया गया है। फिलहाल प्रशासनिक कवायद कसावट लाने जारी है। आज नोडल अधिकारी राकेश वर्मा ने सीमाओं के चेक पोस्ट का दौरा कर आवश्यक हिदायत दी है। कुल मिलाकर सूरजपुर की हालत के बाद दूसरे राज्यों से किसी भी स्थिति में बिना परमिशन और स्वास्थ्य परीक्षण के कोई भी छत्तीसगढ़ की सीमा में ना घुस सके, इसका पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि उड़ीसा सीमा से लगा होने के कारण पूरी तरह से निगरानी की जा रही है, सीमाबंदी है
और पगडंडियों को भी आगे रास्ता सील किया जा रहा है। इस तरह से इस बरमकिला अंचल में जो उड़ीसा सीमा से लगा हुआ है, प्रशासन की स्थिति से किसी भी तरह से कोई बिना कारण से न घुस पाए, आवश्यक प्रक्रियाओं से ही गुजर कर यहाँ आना पड़े, इस दिशा में सार्थक कदम उठाया जा रहा है। तो लॉकडाउन का सरिया और बरमकिला नगर पंचायत क्षेत्र है, इनमें भी लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। अगर धारा 144 का पालन कराया जा रहा है। जहाँ भी भीड़ भाड़ वाली जगह है उस पर निगरानी रखी जा रही है। जो दुकानें लॉकडाउन का पालन नहीं कर रही हैं तो सील किया जा रहा है। इस प्रकार यहाँ लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पूरी तत्परता से काम किया जा रहा है। अभी तक बरमकिला अंचल में कितने दुकानों को सील किया गया है? बरमकिला में 2 दुकानों को सील किया गया है, इसकी सरिया में 1 दुकान सील किया गया है। सभी दुकानों के खुलने का जो टाइमिंग है उसका भी कड़ाई से पालन किया जा रहा है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोटा में फंसे बच्चों को लेकर वापस पहुंची बसें। बच्चों को अपने गृह जिले से बाहर अन्य जिलों में किया जा रहा है क्वारंटाइन। जसपुर जिले के बच्चों को रोका गया है रायगढ़ में। देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन के बीच कोटा में अध्ययनरत छत्तीसगढ़ के बच्चों को लेकर 26 अप्रैल को निकली बसें वापस लौट रही हैं। बच्चों को संभागवार अलग अलग बसों में वापस लाया जा रहा है। इन बच्चों को अपने गृह जिले के अतिरिक्त अन्य जिलों में क्वारंटाइन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार रायगढ़ में जसपुर जिले के 55 बच्चों को रोका जाना है। खबर मिलने तक 30 बच्चों को लेकर 2 बसें रायगढ़ पहुंच चुकी हैं। यहां पहुंचने पर सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की 5 सदस्यीय 4 टीमों ने ईडन गार्डन मैरिज पैलेस में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बच्चों की कोरोना रैपिड टेस्ट की जांच की गई, जिसमें सभी 30 बच्चों के रिपोर्ट नेगेटिव आए। जांच के बाद इन बच्चों को भूपदेवपुर स्थित नवोदय विद्यालय में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिनों तक रखा जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SN केसरी द्वारा मिली जानकारी के अनुसार क्वारंटाइन अवधि पूर्ण करने पश्चात पुनः स्वास्थ्य जांच करने के उपरांत ही बच्चों को अपने घर जाने की अनुमति दी जाएगी। इस दौरान जिला पंचायत CEO सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, CMHO डॉक्टर SN केसरी, CSP श्री अविनाश ठाकुर पुलिस विभाग की कोरोना यूनिट के साथ मौजूद रहे। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में सुनवाई अब 4 मई या उसके बाद की जाएगी। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए 3 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की सुनवाई 4 मई या इसके बाद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके पहले 29 अप्रैल या इसके बाद सुनवाई करने की तारीख निश्चित की गई थी। अब राजस्व विभाग द्वारा सभी राजस्व अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों के अंतर्गत आगामी पेशी की तारीख 4 मई 2020 या उसके आगे की तारीख को रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में राजस्व विभाग की सचिव सुश्री रीता सांडिल्य ने राज्य के सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों, अनुभागीय अधिकारियों
और समस्त पीठासीन राजस्व अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। राजनांदगांव से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। भिलाई और दुर्ग में कच्चा माल नहीं, इसलिए मंजूरी के बाद भी 78% उद्योग खुले नहीं। रोज 50 करोड़ का हो रहा कारोबार प्रभावित। रायपुर स्वास्थ्य मंत्री के बंगले में लगी आग, वायरिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। हादसे में कोई भी बड़ा नुकसान नहीं। सुकमा के जंगल में हुई मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में मारा गया एक नक्सली। पुलिस जवान की संदिग्ध हालत में हुई मौत। कोटा में फंसे छत्तीसगढ़ के 2400 बच्चों को लेकर आई है पुलिस की टीम। 150 किलोमीटर का सफर, 480 जवान और 3 दिन में सिर्फ 20 मिनट की नींद। छत्तीसगढ़ के रायपुर में व्हील चेयर पर बैठे बैठे केरोसिन डालकर खुद को लगाई आग। बीमारी से परेशान था वृद्ध। सरगुजा की सरगा में शादी कराने के नाम पर ग्राम सभा में बुलाया, फिर परिजन और उप सरपंच ने प्रेमी जोड़े को लाठियों से पीट पीट कर अधमरा किया। छत्तीसगढ़ में पंजीयन कार्यालय और शराब दुकानें 3 मई तक बंद। सरकार ने जारी किए संशोधित आदेश। प्रदेश में एक और कोरोना पॉजिटिव मिला। पश्चिम बंगाल जा रहे मजदूरों से भरी पिकअप पलटी, 1 की मौत, 9 हुए घायल। तेलंगाना से 100 किलोमीटर पैदल चली 12 साल की बच्ची। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में अपने घर से 14 किलोमीटर पहले भूख के कारण तोड़ा दम। लॉकडाउन ने बदला मुहूर्त। रायपुर में सरकारी अफसरों के कहने पर 150 लोगों ने शादी की तारीख अप्रैल से मई तक कर दी। छत्तीसगढ़ में मंदिरों के बंद दरवाजे से ही कर रहे श्रद्धालु प्रणाम। इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा। समझदारी, घर से बाहर सैनिटाइजर लगाने की हिदायत दी और नासमझी द्वारा नींबू मिर्च लटकाकर लिखा गो कोरोना गो। रायपुर में विदेशों से आए 27 लोगों की तलाश। रायपुर दुर्ग रायगढ़ जिले की सीमा सील, अब होगी एफआईआर। आम आदमी घरों में कैद, बाहर आए तो पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई। हमेशा भीड़ से भरी रहने वाली जगह भी सुनी सुनी दिखी। रायपुर में कर्फ्यू पर बेवजह निकलने वाले लोगों पर चली पुलिस की लाठियां। 70 से ज्यादा गाड़ियां जब्त, तो पुलिस ने थमाया शर्मिंदा करने वाले पोस्टर। शैलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शैलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर।
और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। हम छत्तीसगढ़ के 250-300 आदमी यहाँ कंपनी में काम करे लाए हैं, जैन 2-3 जिला से मिल के हवा और हमारा भूपेश बघेल सरकार से निवेदन है कि हमला यहाँ से कोई भी व्यवस्था करके यहाँ से हमला लेके जावा। यही चीज के हमन विनय कर एकरे हमन निवेदन है हमार सरकार से कि हमला यहाँ से लेके जावा। कलेक्टर अधिकारी से एक बार होना चलना मिशन में बात बोल माता ना भैया हम लोग छत्तीसगढ़ कैसी हालत भी करके हमको छत्तीसगढ़ पहुंचा दो। छोटा छोटा बाल बच्चा धरा है, कितना दिन से हम तकलीफ काटेंगे, हमको छत्तीसगढ़ पहुंचा दो हम लोग को। हो गया बात। सर जी, आप लोग हम लोग से निवेदन है कि क्या नाम है, इतना आदमी है छत्तीसगढ़ी, हमको जाना है छत्तीसगढ़ साहब। हमको इतना आदमी, छोटा छोटा बाल बच्चे हैं, अब हम लोग जाना चाहते हैं, कोई भी सुविधा कर दीजिए। कम से कम 200-250 आदमी हैं। धन्यवाद। मुंगेली जिला का मुंगेली जिला, कवर्धा जिला, बिलासपुर जिला, इतना आदमी है। हैदराबाद में है और हैदराबाद में है। साइज के नाम बता साइलेंट बोल आपसे निवेदन है कि जैसे कोटा से मेरे प्यारे भाइयों को लेके गया विद्यार्थियों को, वैसे ही हम गरीबों को भी लेके जाए यहाँ से छत्तीसगढ़ ले जाने की कृपा करे। हम लोग इधर खाने पीने के तो मिल रहा है, लेकिन हमारे जो बच्चे लोग हैं, माँ बाप लोग हैं घर में, उसके लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं हो रहे हैं। हम जब जाएंगे उधर तो कुछ भी करके अपना माँ बाप बच्चे पाल सकते हैं। छोटा छोटा घर पे बच्चे, उनको थोड़ा छोटा छोटा बच्चा है, वो क्या खाएगा, क्या करेगा। यहाँ पर तो जैसे भी है जो वैसे भी गुजारा माँ बाप छोड़ के आए हैं, वो लोग कैसे चलाएगा घर परिवार। तो आप लोग छत्तीसगढ़ से सरकार से मदद लेना चाहते हो? हाँ, मदद कर दीजिए। मदद चाहता है कि हमारे घर पहुँचा दें, इसी तरह से छत्तीसगढ़ पहुँचाए। अपन आप पहली अपन हो के पहली कुछ गलत कदम नहीं उठाकर हम छत्तीसगढ़ सरकार से मदद की उम्मीद कर रखा। अगर वो मदद नहीं करी तो हमारे में पैदल जाए कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं है। मरीन के मासी हम पैदल जाबो, 3 तारीख तक देखो, 4 तारीख तक देखो। ये जगह का नाम बता दो। और 1-2 आदमी नहीं, करीब 500 आदमी फंसे। मैं अकेला नहीं बोला था, जब तक मजदूर गरीब भाई फंसे थे खर के आवाज़े, मैं खुद अकेला अपन पर नहीं बोला था, हर आदमी का आवाज़। पूरा हमारे मजदूर भाई इतना 300-400 लोग इधर फंसे हैं, सबका बोल रहे हैं। चल ठीक है, तेलंगाना स्टेट में फंसे हैं, मिर्चल जिला स्थित कोचंपल्ली स्टेलिंग होम में। मदद करे सरकार, हमारा छत्तीसगढ़ का भूपेश बघेल। कुछ नहीं हुआ, क्या चोरी लुका बात करते हैं जी। सही बोले तो नहीं यार, कम का बोला हम छत्तीसगढ़ घर जाए गुहार लगाते नहीं यार। पेट पल जाएगा, हमारा बच्चे लोग भूखा मर रहे गांव में, वो क्या चीज खाएगा। करीब 15 से 20 दिन हो गए हम अपन क्षेत्र के बड़े बड़े अधिकारी में बात कर कोशिश कर, कोई भी हमारा हेल्प नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा आवाज़ है सरकार तक पहुँचबे नहीं करा थे। हम बहुत मजबूर हैं, सरकार हमला एक बार बस हमारे घर पहुँचा दे। ओखर बाद 4 महीना 6 महीना हमला कोई हम जे नियम मतलब कानून बनावे सबके पालन हम करे तैयार हैं। हमला कोई आपत्ति नहीं, बस एक बार हमला अपन घर पहुँचा दे। अगर नहीं पहुँचाना चाहता तो साहब एक लाइन में रख दे, गोली में झोंक दे या बम ब्लास्ट कर दे, यह हमला मर्डर।
उबार के नहीं ले जा सकता था, हम लोग बड़ा छोड़ के मर्डर हम वही सही गए। कांग्रेस सरकार से तो अच्छा भाजपा सरकार रही थी, और कांग्रेस सरकार से अच्छा तो ये है पकड़ थी भाजपा सरकार कर रही थी। रमन सरकार बना के हम बहुत बड़ी गलती कर रमन जी अगर रहती तो हम लोग उबार के लेते भूपेश बघेल जी है जो किसी कुछ मदद नहीं करते, नहीं कर रहा था। बड़ा आदमी का बच्चा है बोल के सीधा उधर 200 बस भेज दिया। इधर गरीब आदमी जो मर रहा है उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है सरकार। गरीब का मतलब कोई सुनाई ही नहीं, कोई सुनाई ही नहीं है। बस हो गया, लेडीज में नहीं है यार। हम लोग सरकार बनाए हैं, इस समय में काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा फिर सरकार हमारा। इस टाइम में नहीं आया तो किस टाइम में आएगा? चले होगा चलो होगा जा। छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को जय जोहार, नमस्कार। मैंने सभी कलेक्टर को निर्देशित किया है कि अपने जिले के जितने भी पंचायत हैं उसके पंचायत के जो सरपंच हैं, सचिव हैं या ग्राम के पटेल हैं, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, उनको जरूर ये निर्देशित कर दें कि वे जितने भी बाहर से लोग आए हैं उनके लिए रजिस्टर मेंटेन करें। जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनका नाम दर्ज कराएं और जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उसे 14 दिन का क्वारंटाइन में रखने की व्यवस्था करें ताकि जो कोरोना वायरस है इसे लड़ाई लड़ सकें और उसे बचाव किया जा सके। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में कोरोना संबंधित शासकीय परामर्श, आदेश और जानकारियों को तत्काल आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए विकसित कवच मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य विभाग और चिप्स के द्वारा इस मोबाइल ऐप को बनाया गया है। इस ऐप में राज्य के संदिग्ध और पुष्टि वाले कोरोना मामलों की जानकारी रियल टाइम पर डैशबोर्ड के माध्यम से आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगी। साथ ही ऐप में कोविड-19 ई पास के लिए आवेदन की सुविधा भी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल और निर्देशन पर कोटा राजस्थान से आज सुबह सकुशल छत्तीसगढ़ लौटे छात्र छात्राएं। सकुशल अपने राज्य वापसी पर छात्र छात्राएं जहां खुश हैं, वहीं उनके अभिभावकों ने भी राहत की सांस ली है। छात्र छात्राओं की सकुशल वापसी में प्रशासन, पुलिस, परिवहन, चिकित्सा अधिकारियों के साथ ही वाहन चालक और उनके परिचालकों की अहम भूमिका रही है। गौरतलब है कि राजस्थान का कोटा शहर कोरोना वायरस संक्रमण की दृष्टि से एक हॉटस्पॉट सेंटर चिन्हित है। भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत और प्रदेश वासियों की सुरक्षा के मद्देनजर कोटा से लौटने वाले सभी छात्र छात्राओं को क्वारंटाइन में रखना बहुत जरूरी था। इसके मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा सभी छात्र छात्राओं को क्वारंटाइन में रखा गया है और क्वारंटाइन सेंटरों में रहने, खाने पीने सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य के विभिन्न जिलों में हुई बेमौसम बारिश से फसलों और अन्य परिसंपत्तियों को हुए नुकसान के लिए प्रभावित लोगों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग की सचिव ने राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर फसलों और परिसंपत्तियों सहित अन्य हुए नुकसानों का आकलन कर तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार सरगुजा जिले में तैयार किया गया विशेष कोविड-19 उपचार केंद्र, जिसका शुभारंभ सोमवार को किया गया। इसे तैयार करने में लगभग 1 माह का समय लगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रशासन की मेहनत, चिकित्सकों का समर्पण और जन जन का मजबूत आत्मबल इस लड़ाई को संयुक्त रूप से लड़ रहे हैं। जीतेंगे कोरोना से जंग। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामोद्योग मंत्री गुरु श्री रुद्र कुमार ने आज अपने निवास सतनाम सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि प्रदेश में गर्मियों के दिनों में लोगों को पेयजल की नहीं होगी समस्या। ग्रामीण क्षेत्रों और पहुँच विहीन क्षेत्रों में भी पेयजल के लिए बोर खनन की पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि मिनी माता अमृत धारा नल जल योजना के तहत प्रदेश के 40,831 बीपीएल परिवारों को निःशुल्क नल जल कनेक्शन दिया गया है। मंत्री श्री रुद्र कुमार ने बताया कि सुपेबेड़ा में जल्द शुरू होगी समूह जल प्रदाय योजना। साथ ही उन्होंने बताया कि ग्रामोद्योग विभाग से 1,97,000
87,000 लोगों को मिल रहा है रोजगार। और लॉकडाउन के दौरान महिला स्व सहायता समूह द्वारा 2,80,000 मास्क की आपूर्ति की गई। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 28 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 38 केस पाए गए हैं, जिनमें से 34 ठीक हो चुके हैं और 4 का इलाज जारी है। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। $16,000 के मोबाइल तुम ना निकलते बा 10 की जड़ता था भाई। हम घर जाना चाहता ना। रुक ले आवाज नहीं सुनाई देगा भाई। देती हम नहीं दिखाना ये बस आई तुम नहीं आओ लेने थोड़ा बार नहीं 5 मिनट का टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं। मैं कहता हूं देख पहली बोला थे ना टिकट सबके पास तुम आना चाहिए, ओकर बाद कैमरा घुमा देबे लेकिन जो बोली थे कर बढ़िया। हमारा तो मोबाइल खींच लेते 1 किलोमीटर रही तब बोला। मैं मांग करे हो कि अपन दे जहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार से बोले हाँ कि मैं हम सब जनता जितना जन यहाँ फंसे हैं हमन अपन दे जाबो। और कुछ नुकसान है भाई, हाथ पैर से सूजन परेशानी तबियत डाउन होते, अगर ज्यादा कुछ होई तो जा नहीं सकबो और खुद प्रयास कराए अपन ले जाए। सरकार रही अगर कुछ भी होई तो सरकार की जिम्मेदारी है। डॉक्टर के सुविधा नहीं है, मेरा बहुत दूर में हवा कंपनी एरिया में हमन हान फैक्ट्री है, बाहर में काम करा था हमन। डॉक्टर की सुविधा नहीं है, बहुत दूर में हवा और हाथ पैर बैठे बैठे भी ऐसे भी परेशानी होगा थे। सीधा कंपनी से कोई टेंशन नहीं हमारा। कंपनी हम लोग कंपनी खाना देते सब देते हैं, पर हम अपन देश जाना चाहते हैं। अपन घर में छोटे छोटे बच्चा छोड़ के आए हैं, घर पर पैसा ऐसा भेज नहीं सकते, काम तो चालू है ही नहीं है, तो फिर का चिल्ला हमारे मिला के हालत क्या है, लेकिन बच्चा में हमारे भूख मरत। हाथ जोड़ के बोला हम सब घर जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं जल्द से जल्द। सब हाथ से ऊंचा कालन सब एक कटोरी उठाओ हाथ ले उठाओ उठाओ सब जन जाना बहुत जल्दी घर ले जाएगा है, हर चीज से तबियत खराब होते। अभी तक तो सुरक्षित है सब आदमी, कल कुछ हो गया ज्यादा तो फिर बहुत चलो काला काला का परेशानी बता दे। तारीख के बाद लॉकडाउन मर रहा है, कोई भी देख रेख करने वाला नहीं। अरे गाँव में बच्चा लोगों को नहीं मिला, कौन देगा? हमारे तो भेज रहे थे, अब तो बंद हो गया।